इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपकी किस्मत में करोड़पति बनना है या नहीं। क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, जो आप पाना चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं। क्या आप अमीर बन पाएंगे अपनी ज़िंदगी में या नहीं। क्या आपका साथ किस्मत देगी या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है। इनमें से आप 1 पाइल चूज कर सकते हैं, 2 पाइल चूज कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज कर सकते हैं। पाइल चूज करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है, तीनों पाइल को देखना है और इस समय कैसी आपकी स्थिति चल रही है, कैसी आपकी परिस्थिति चल रही है, कैसी सिचुएशन चल रही है, किस सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं, वो आपको ध्यान में लाना है। आपकी फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको रुपए पैसे की, क्या लॉस चल रहा है आपके बिजनेस में, क्या फ़ायदा चल रहा है, कैसा आपका बिजनेस चल रहा है, या फिर कोई जॉब करते हैं तो कैसी आपकी जॉब चल रही है, क्या चाहते हैं आप जॉब में एक्स्ट्रा, या फिर क्या चाहते हैं आप अपनी किस्मत से कि आप किस तरह के जॉब करें, बिजनेस करें, किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं जिससे आप करोड़पति बन पाए, और अरबपति भी बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं या बन पाएंगे या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। तो अपनी परिस्थिति पर आपको सोचना है, तीनों पाइल को देखना है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है, फिर अपनी पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। अगर एक बार में आपको पाइल सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है, प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। अपनी तीनों पाइल को देखते रहिए, हीलिंग सॉन्ग सुनिए और अपनी परिस्थिति के बारे में सोचिए कि आपको किस्मत से क्या चाहिए क्या नहीं। अपनी किस्मत के बारे में सोचिए, आप क्या चाहते हैं, अपने बारे में सोचिए। अपने ही बारे में आपको पूरा सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, और क्या चाहते हैं आप, मकसद क्या है आपके जीवन का, वो आपको सोचना है। रीडिंग जब ही रेजोनेट होगी आपकी जब आप सही पाइल सिलेक्ट करेंगे। तो अपनी सिचुएशन पे अपने आप को अपने बारे में ही सोचते रहना है, तीनों पाइल को देखना है, हीलिंग सॉन्ग सुनिए, फिर अपनी पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल भी और तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। क्या आपकी किस्मत में करोड़पति बनना है या नहीं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में हार मान जाएंगे और नहीं बन पाएंगे करोड़पति, या फिर आप कैसी आपकी किस्मत रहने वाली है। क्या आप अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, रुपए पैसों से अमीर बनना, क्या वो बन पाएंगे या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें इस समय चल रही हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो लॉस में जा रहा है, कहीं ना कहीं आप पर बहुत सारे लोन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपने लोन ले रखा है अपने बिजनेस में, तो बहुत ज़्यादा डाउन फेज आपका चल रहा है बिजनेस में। या कोई जॉब आप कर रहे हैं तो जितना प्रॉफिट आप चाहते हैं उस जॉब से, जितना फ़ायदा आप चाहते हैं उस जॉब से, वो आपको नहीं मिल रहा है। आप स्थिर होकर रह गए हैं, आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में कलेश हो रहा है। आपका परिवार आपसे खुश नहीं है, कहीं ना कहीं आपके परिवार में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं जो कि रुपए पैसे की वजह से हैं। आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
आप अच्छा खा पी नहीं रहे, इस वजह से उस टेंशन में हैं और कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा रुपए पैसे की दिक्कत भी है। आप किसी बीमारी के कोई आपके परिवार में किसी को बड़ी बीमारी या कोई भी बीमारी हो सकती है, या फिर आपको भी हो सकती है, या फिर आपके किसी परिवार में जने को हो सकती है, तो उसका इलाज भी आप ढंग से नहीं करवा पा रहे। आपको इतने रुपए की दिक्कत आ रही है, आप बहुत रुपए की दिक्कत से परेशान इस समय नज़र आ रहे हैं और आगे चल के भी आपका ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज ज़रूर आएगा और आपके रुपये पैसे की जो दिक्कत है वो थोड़ी कम होने वाली है, क्योंकि आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी और मदद भी करेगी। कहीं ना कहीं आपके जो रिलेटिव है, क्लोज़ रिलेटिव, या फिर वो आपका, या फिर कोई आपका ख़ास दोस्त, वो आपकी कुछ मदद करने वाला है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर वो लिमिटेड टाइम तक ही मदद कर पाएगा, आगे आपको खुद ही करना होगा। अपने बिजनेस में आपको जो एक्सेप्ट करना होगा कि लॉस चल रहा है, आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे कि लॉस चल रहा है, आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश चल रहे हैं, आपको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़्यादा टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा अपनी फैमिली का सपोर्ट भी आपको लेना होगा, जो आप लेना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं किसी दोस्त का सपोर्ट लीजिए जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। पर मुझे यहाँ पे बहुत डाउनफॉल आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो आपके आसार तो बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप करोड़पति अभी नहीं बन पाएंगे और आगे 2-3 साल बाद का, मैं अभी ये रीडिंग इतनी ज़्यादा सालों तक नहीं कर रही हूँ, लिमिटेड टाइम की मैं बता रही हूँ कि अभी 5 साल के अंदर आपका करोड़पति बनने का कोई भी चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप प्रॉपर्टी वाइज हो सकते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है करोड़ों की, पर मुझे यहाँ पर जो बिज़नेस है या फिर आपकी जॉब है वो कुछ करोड़ों में कमाई उसकी नहीं होगी, क्योंकि इस समय आप बहुत ज़्यादा लॉस में नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही हैं कि आपने घर ले रखा है, 2-3 दुकानें ले रखी हैं, या फिर कोई ज़मीन खरीद रखी है, उसकी कीमत ज़रूर करोड़ों में हो सकती है। बट इस समय आप बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, आपकी बिज़नेस लॉस में चल रहा है, आपने कोई लोन ले रखा है, या फिर आपकी जॉब जो है उससे उतनी कमाई नहीं हो पा रही जितनी कमाई आपको चाहिए। अपने परिवार को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है हर चीज़ में। आपको देखभाल के खर्च करना पड़ रहा है, एक एक रुपया, एक एक पैसा आपको देखभाल के खर्च करना पड़ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है उस चीज़ की कि क्या होगा, कैसे होगा। पर धीरे धीरे करके आपको आपको यूनिवर्स से प्रेयर करने की ज़रूरत है। जिस परमात्मा पे भी आप विश्वास करते हैं, जिस गॉड पर भी आप विश्वास करते हैं, उसको आप मैनिफेस्ट कीजिए, उनका ध्यान लगाइए, उनसे 24 घंटे में एक बार उनका नाम लीजिए। हे भगवान, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, ये जो मेरे पर कर्ज हो रहा है या फिर घर में कलेश हो रहा है रुपए पैसे की वजह से, वो ना हो। 24 घंटे में एक बार आपको परमात्मा का ध्यान लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जिस भी भगवान में भी आप मानते हो, जिस भी गॉड में भी आप मानते हो, 24 घंटे में 1 सेकंड भी आपको भगवान के लिए देना होगा, तभी आपका, वरना बहुत ज़्यादा आगे चल के मुझे आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आपका इतना ज़्यादा भी कर्ज बढ़ सकता है कुछ लोगों का कि कुछ लोगों को अपनी जो उन्होंने कमा कर, बहुत टाइम कमा कर रखी हुई प्रॉपर्टी है वो भी बेचने की नौबत भी आ सकती है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल होप बिल्कुल आपको नहीं खोनी है। ये आपका कठिन समय है, आपको मजबूती से जीना होगा, क्योंकि आपके घर में आपको अपने परिवार के लिए जीना है, अच्छा जीना है, अच्छा उनके लिए करना है। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा समय हर किसी की ज़िंदगी में आता है और आपको इसे झेलना है। और आपकी भगवान परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आगे चल के भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि भगवान उनकी ही परीक्षा लेते हैं जिनमें कोई बात होती है। तो आप में कोई ऐसी बात है, उसे आपको
भगवान आपको आजमा रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे, और सिखा भी रहे हैं कि आपने किसी पर विश्वास करना है, किस पर नहीं, क्योंकि अब आपके रिश्तों की भी परीक्षा होने वाली है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लॉस में जा रहे हैं, लोग आपके अगेंस्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं कुछ लोगों के, मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं पता लगता जा रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपका परिवार ही आपका साथ देगा और कोई भी नहीं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं सब आपका साथ छोड़ देंगे, आपका परिवार ही आपका साथ देगा। आपके रिश्तों की भी परीक्षा होने वाली है कि कौन आपके साथ रहेगा, कौन नहीं, गरीबी में कौन रहेगा और अमीरी में तो सभी आ जाते हैं। मुझे यहाँ पे आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है यूनिवर्स और एंजल्स के थ्रू। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये वाला सॉन्ग आपको सुनना है जब भी आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो आप ज़रूर हील हो जाएंगे। और भगवान से प्रेयर ज़रूर कीजिए, जिससे वो आपके ऊपर जो इतनी बड़ी टेंशन आ रही है, रुपए पैसे की वजह से आपके घर में कलेश हो रहा है, आपका डाउनफॉल जा रहा है, लॉस में जा रहे हैं, आप पे कर्ज हो रहा है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। दिखावे की ज़िंदगी आपको जीना बंद करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दिखावे की भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जी रहे थे, वो भी ख़त्म करनी होगी। फालतू का खर्च करना आपको बंद करना होगा, जो आप दिखावे में करते थे। जैसे आप नॉर्मल में हैं वैसे ही आपको लोगों को दिखाना है, एक एक पैसा जैसे आप देखकर खर्च कर रहे थे वैसे ही आगे करना है। दिखावा बिल्कुल नहीं करना है, जिससे आप और लॉस में चल जाएंगे। अगर आप दिखावा करेंगे, अपने बच्चों को भी समझाएं कि लिमिटेड खर्चा करें, फालतू हवा में ना उड़े, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। तो ऐसे ही अपने परिवार के जो भी बच्चे हैं उनको आप समझाइए। अपने आप पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है, आपकी परीक्षाएं चल रही है उसमें आपको खड़ा रहना है, और अपने परिवार का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपके परिवार का, अपने परिवार को अपने साथ लीजिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए, एक साथ रिस्पेक्ट कीजिए अपने परिवार की, लेडीज़ की। जो लेडीज़ या लड़की होती हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उससे आपको लक्ष्मी की अभाव नहीं होगा जो आपको अब हो रहा है, क्योंकि आपके परिवार में कहीं ना कहीं लक्ष्मी का कोई ना कोई अपमान हुआ है। या फिर आप अपनी, अगर आप शादीशुदा है तो अपनी वाइफ का ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो आपको ध्यान देना होगा। अपनी बच्चों का, जो लड़की है उनका रिस्पेक्ट करना होगा। अपनी जो बहन है या फिर आपकी वाइफ हो या फिर कोई भी हो, जो आपके घर की लड़कियां हैं या लेडीज़ हैं, उनका आपको रिस्पेक्ट करना होगा। तो लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर बन सकती है और बनेगी आगे चलकर। जो अभी नहीं हो पा रहा है तो वो हो जाएगा। भगवान आपको ज़रूर आप पर ब्लेसिंग्स देंगे, पर आपको अपने पर भी विश्वास करना है। 24 घंटे में एक बार भगवान को याद करना है। पर अभी आपका करोड़पति बनने के कोई आसार मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 5 9 8 7 6 14 16 22 21 30 31 17 14 16 20 21 30 31 29876। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। और मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBABCDEFGOMNQRYZABCDNMOQRZA। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम या सरनेम हो सकता है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग कि क्या आप करोड़पति बन सकते हैं, क्या आपकी किस्मत में करोड़पति बनना है। अभी तो मुझे आपके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। आपकी प्रॉपर्टी वाइज हो सकते हैं आप करोड़पति, ये मुझे दिखाई दे रहा है, पर आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस, या फिर आपकी जॉब जो है वो इस समय आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे रही है जितना आप चाहते हैं, इस वजह से आपके घर में कलेश हो रहा है। तो जो आप करोड़पति वाला जो आपकी किस्मत थी वो अभी इस समय नहीं चल रही है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टाइप 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग कि क्या आपकी किस्मत में करोड़पति बनना है या नहीं, और क्या आपकी परिस्थिति इस समय चल रही है, किस परेशानियों में आप हैं इस समय, रुपए पैसे की, या फिर क्या
आपके प्रॉफिट आने वाला है। आपकी ज़िंदगी में किसी के ज़रिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, रुपए पैसे से स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। आप क्या करोड़पति बन सकते हैं या बनने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत टाइम से भगवान से प्रेयर कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा लो टाइम भी बहुत ज़्यादा फेस करा है, जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं था। वहाँ पे भी आपने हिम्मत नहीं तोड़ी थी अपनी पास्ट लाइफ में। आप हर हिम्मत में खड़े हुए थे, अपने आप को अपने परिवार को लिए हुए, और आपके परिवार ने, आपकी वाइफ हो सकती हैं या फिर आपके परिवार में से आपके हर मेंबर्स ने आपका सपोर्ट किया है जब आप लो फेज़ में थे। और अब आपका बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम यहाँ पे मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और आप करोड़पति भी बनने वाले हैं, बल्कि करोड़ों में आप खेलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप पर धन लक्ष्मी की बहुत कृपा होने वाली है, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा सौम्य है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार है। आप बहुत ज़्यादा दिल के साफ हैं, किसी का आपने आज तक गलत नहीं करा है, ना किसी की धन दौलत पर आपने अब कभी आपकी नज़र गई है। आप हमेशा दूसरों का अच्छा ही चाहते हैं, या फिर आप किसी पर ध्यान भी नहीं देते हैं, फालतू लोगों पर, और अपने पे ही ध्यान देते हैं, अपने परिवार पर ध्यान देते हैं। जो आपको समय देता है आप उसको समय देते हैं। आप बहुत कैलकुलेटेड इंसान हैं, जो आप हर चीज़ को एक लिमिट में रखते हैं। आप किसी से ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर लिया, किसी से ज़्यादा गलत कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। आपका दिल बहुत साफ़ है। आप ज़्यादा खुलकर किसी से बात भी नहीं करते। कहीं कहीं मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, आप मन में बहुत ज़्यादा बातें रखते हैं। जैसे आप बिज़नेस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तब भी आपका चेहरा नॉर्मल रहेगा, अगर आपका लॉस चल रहा है तब भी आपका चेहरा नॉर्मल रहेगा। आप ज़्यादा उत्तेजित नहीं होते। अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एकदम से रुपए पैसे उड़ाने लग गए। तो अगर लॉस हो गया तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। तो ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है, अपने आप को आपको संभालना आता है। आप गरीबी में भी खुश थे, और आप जो अमीर बनने वाले हो या फिर बन चुके हो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपने आप से। आपका परिवार भी आपके साथ है, और आपका जिन्होंने साथ छोड़ दिया था जब आप गरीब थे, जब आपका डाउन फेज चल रहा था, उनसे आपने डिस्टेंस कर ली है। और आपको पता लग चुका है कि कौन आपका सगा है, कौन नहीं, कौन आपका दुख में साथ देगा, कौन नहीं। आपके रिश्तों की परीक्षा कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में हो चुकी है। आपको पता लग चुका है कि कौन आपका अच्छा करेगा, कौन नहीं, कौन साथ छोड़ जाएगा। आप हर चीज़ से निकले हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपका दिल बहुत साफ़ है, आपने आज तक किसी के साथ भी गलत नहीं करा है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहने वाली है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके साथ कोई बड़ा काम भी होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में कोई नया मेंबर्स भी, आपके परिवार में किसी की शादी वगैरह भी होने वाली है। आपके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा आने वाली है, वो किसी के ज़रिए भी आ सकती है, या फिर आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, या फिर कोई लड़की आपके परिवार में हो सकती है, किसी के बेबी हो सकता है, बेबी गर्ल। तो वो उनकी कृपा, लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर होने वाली है, और आपको किसी बिज़नेस में आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा होने वाला है, या फिर आपकी ऐसी कोई जॉब लगने वाली है जो आपकी ड्रीम जॉब थी, जो आपकी सपनों की जॉब थी, वो आपको लगने वाली है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हैं, और आपकी बहुत ज़्यादा कमाई भी होने वाली है। और अचानक से आपको कोई बोनस भी मिल सकता है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा अभिलाषा भी नहीं थी, और आपको पता भी नहीं था कि आपको बोनस मिलने वाला है, और आपकी खुशियों में चार चांद लगने वाले हैं। जैसे आपका पहला रहन सहन था जब आप गरीब थे, तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। अब आप हर चीज़ पहनते हैं वो जो ट्रेंडिंग में चल रही है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका परिवार भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप हर चीज़ को एक तरह से सीमा में रहकर करते हैं, ज़्यादा उड़ते नहीं हैं किसी भी चीज़ में, लॉस में
प्रॉफिट में कभी उड़ते भी नहीं हैं, पर आपका ट्रेड अब बदल चुका है। आप ट्रेडिशनल मतलब कि समय के हिसाब से मुझे यहाँ पर चलते हुए आप और आपका परिवार नज़र आ रहा है। आप करोड़ों में खेलने वाले हैं, करोड़ों का आपका बिजनेस होने वाला है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं आपसे कोई चूक होने वाली है, आपकी किसी की प्रॉपर्टी पर गलत नज़र जाने वाली है, जो आपको दोबारा से डाउन फेज में भी ला सकती है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने किसी प्रॉपर्टी पर या फिर गलत केस किया है, या फिर आप किसी की प्रॉपर्टी को कब्जाने की कोशिश कर सकते हैं गलत तरीके से या फिर गलत उससे, तो आपका लॉस होना पक्का है। आप दोबारा से डाउन फेज में जा सकते हैं। किसी की बातों में भी आकर ऐसा काम मत कीजिएगा, वरना आप डाउन फेज में चले जाएंगे। जो आप इस समय करोड़ों में खेल रहे हैं वो एकदम से आपका डाउन फेज में जाना शुरू हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे आप किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर किसी और की प्रॉपर्टी या फिर किसी और का हक छीनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए है कि कुछ लोग किसी और का हक छीनने की कोशिश करने वाले हैं दूसरों की बातों में आकर। अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने घमंड में ऐसा किसी के साथ किया, तो आपका जो इस समय आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा आपके परिवार में इतनी बरकत चल रही है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पर होने वाली है और चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बर्बादी का कारण भी बन सकती है। अगर आपने किसी के हक छीनने की कोशिश करी या फिर किसी के हक पर हाथ डाला, तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। ये यूनिवर्स और एंजल्स के थ्रू आपके लिए एक चेतावनी आई है कि बिल्कुल ऐसा मत करना, वरना जो आपके लिए अच्छा होने वाला था वो गलत भी हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल साफ़ है तो आप अपना दिल साफ़ ही रखिए। किसी से की बातों में आकर अपना नुकसान मत कीजिए। वो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं लगेगा शुरू में कि आप घमंड में करेंगे, बाद में जाकर आपको पता लगेगा कि आप कैसे अर्श से फर्श पर गिरेंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका अंजाम आपको कहाँ ले जाएगा। मुझे यहाँ पे एक हीलिंग सॉन्ग नज़र आ रहा है आपके लिए। हवा 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 के साथ साथ, हवा के संग संग, इस तरह का कोई गाना है, मुझे पूरा नहीं पता। एंजल्स यूनिवर्स के थ्रू आई ये गाना, आप ज़रूर सुनिए, सर्च कीजिए म्यूज़िक पर ये, और ये गाना ज़रूर सुनिए। वो आपको हील ज़रूर करेगा आपके समय में बैड, जब आप कोई टेंशन में होंगे या ज़्यादा खुशी में होंगे, तो ये वाला गाना आप ज़रूर सुनिए, आपको ज़रूर हील होगा इससे। और आपको अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि आप कोई गलत कदम लेने वाले हैं, किसी के लिए किसी का हक छीनने वाले हैं। अगर आपने ऐसा करा तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं हो पाएगी और गलत हो जाएगा आपके साथ बहुत बड़ा। इस समय आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा कहीं ना कहीं आप पर हो रही है और चल रही है, और कहीं ना कहीं कोई बाहर से कोई माँ लक्ष्मी का रूप आपके घर में आने वाला है, या फिर किसी की शादी होने वाली है, या कोई आपके घर में बेबी गर्ल होने वाली है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 9 8 7 6 14 20 21 22 23 24 25 26 30 31। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQRSTEGMNOQYZABCOEQMO। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग कि क्या आपकी किस्मत में करोड़पति बनना है या नहीं। बिल्कुल है, और आप इस समय भी करोड़पति हैं, पर आपके लिए चेतावनी आई है यूनिवर्स और एंजल्स के थ्रू कि आपको गलत कदम नहीं लेना है। लोग आपको कोई लोग आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं कि आप दूसरे का हक छीने। अगर आपने ऐसा करा तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं होगी और आप बर्बादी की ओर दोबारा चले जाएंगे जहाँ सर आप आए हैं। आपने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी, आप दोबारा गरीबी में जाते हुए नज़र आएंगे अगर आप किसी का हक छीनने की कोशिश करेंगे। यही थी पार्ट 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 & 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि क्या आपकी किस्मत में करोड़पति बनना है या नहीं, और इस समय आप कैसी स्थिति में चल रहे हैं, क्या लॉस में चल रहे हैं, क्या घाटे में चल रहे हैं, क्या फ़ायदे में चल रहे हैं, आपका बिजनेस, आपकी जॉब कैसी चल रही है, क्या घर में कैसा चल रहा है आपका। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप करोड़पति, आप खानदानी रईस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप पहले से ही इतने कैपेबल हैं कि आप हर चीज़ को ख़रीद सके। बिल्कुल भी आप गरीबी से नहीं आए हैं, आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए। आप अमीर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके पास हर वो चीज़ है जो आपको चाहिए और जो आप पाना चाहते हैं वो आप ख़रीद लेते हैं। मुझे यहाँ पर आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, पर कई बार आप घमंड दिखा देते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके अंदर कई बार घमंड आ जाता है कि मैं तो अमीर हूँ, ये लोग गरीब हैं। गरीब अमीर का भेदभाव आपके अंदर आ जाता है, जिसे देखकर दूसरा इंसान आपसे दूर हो जाता है। कि आप जब घमंड दिखाते हैं आप, तो आपसे जो दोस्ती करते हैं इंसान वो भी दूर हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हैं कई बार, क्योंकि आप घमंड में किसी को कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और दूसरा इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचा समझता है, गरीब समझता है, तो वो आपसे दूर हट जाता है, क्योंकि उसकी मेंटलिटी आपसे मैच नहीं करती है। और वो अपने जो दिल है वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करना पड़ जाता है। वो इस वजह से करना पड़ जाता है क्योंकि आप कई बार घमंड में आ जाते हैं, कई बार नहीं बहुत बार। और मुझे यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है। आप करोड़पति खानदानी रईस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे आपके लिए हीलिंग सॉन्ग भी सुनाई दे रहा है। खानदानी रईस हैं वो, व्यवहार रखते हैं नर्म अपना, पर आपका व्यवहार सीधा उल्टा है। आपको उस पर काम करना होगा। आपके भगवान ने आपको सब कुछ दिया, यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दिया, एंजल्स ने आपको सब कुछ दिया, पर आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, गलत व्यवहार है। आपको अपने व्यवहार को सही करना होगा। कई बार आपके परिवार में भी इस वजह से ही आपकी सबसे लड़ाई हो जाती है, क्योंकि आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। आप गरीबी अमीरी का बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, किसी दोस्त से भी बोलते हैं तो गरीब, आप अपने दोस्त गरीब अमीर देखकर बनाते हैं। किसी से बोलते हैं तो गरीब से अलग तरह से लहजा होता है, आपके बोलने का तरीका अलग तरीके से बोलते हैं, और अमीर से किसी और से अलग तरीके से बोलते हैं। इस वजह से लोग आपसे कटना भी शुरू हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अकेला महसूस होता है। कहीं ना कहीं आपको आपके इस व्यवहार की वजह से आपको अपने बिजनेस में कई बार बहुत बड़ा घाटा उठाने की भी नौबत आ चुकी है, क्योंकि आप कई बार अपने जो ग्राहक होते हैं या फिर जिनसे आप डील करते हैं बिजनेस में, उनसे आप बहुत ज़्यादा घमंड में बोलते हैं, तो वो डील नहीं हो पाती। और ईगो, आपका घमंड, आपका गुस्से की वजह से कई बार आपको लॉस मिला है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई है। और कहीं ना कहीं अगर आप जॉब करते हो तो आपकी ऐसी जॉब है जिसमें आपके पास सब कुछ है, पर आप कई बार गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हैं, अपने कलीग को, तो उससे आपकी बहस हो जाती है, तो वो कलीग भी आपसे दूर हो जाता है। फिर आपको अपने जो जॉब के आपके बड़े होते हैं, आपसे बड़े सीनियर्स मेंबर्स होते हैं, तो उन कलीग से आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, और वो आपको बहुत सुनाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। पर आपकी जॉब अच्छी है, आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कमाते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हो, पर आपका लॉस तभी होता है जब आप घमंड और गुस्सा दिखाते हैं। तो आपको अपने गुस्से और घमंड पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना ये जो रईसी आपकी वो आपके हाथों से फिसल जाएगी। जो आपके परिवार से आपको विरासत में मिली है, ये आपके हाथ से चली जाएगी, और आपके पूर्वज भी इससे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होते हुए, मुझे यहाँ पे आपके एंजल्स इफ़ेक्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उन्हें आप बहुत ज़्यादा नाराज़ कर रहे हैं, वो भी आपसे नाराज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने परिवार के बारे में सोचना है। जब आप किसी से बात करें या फिर कोई डील करने जाएं या फिर अपने कलीग से बात करें, तो अपने परिवार के दिमाग में लाइए कि आप
ख़ानदानी रईस हैं, ख़ानदानी अमीर हैं, पहले से ही अमीर हैं, तो अपना व्यवहार थोड़ा नर्म रखिए, तभी आपसे लोग कनेक्ट हो पाएंगे। एक राजा वाली पर्सनैलिटी या रानी वाली पर्सनैलिटी आपकी हो पाएगी, क्योंकि आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। तो आपकी राजा या रानी वाली पर्सनैलिटी तभी हो पाएगी जब आप अपना व्यवहार में बहुत ज़्यादा अच्छापन लाएंगे, प्यार भरी लाएंगे, सोच समझ के बोलिए, दिमाग से बोलिए। कई बार आपके मुंह में जो आ जाता है वो बोल देते हैं। दिल और दिमाग को साथ में मिलाकर जब भी आपको कोई निर्णय लेना है, जब भी किसी और से आपको बोलना है, ये भी मुझे यहाँ पे एंजल्स और यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। अपने पूर्वजों को बिल्कुल नाराज़ मत कीजिए, अपने परिवार को नाराज़ मत कीजिए। कई बार इस वजह से किसी का दिल दिखा देते हैं तो वो उसका जो नेगेटिव ऑरा उसके अंदर से बददुआ निकलती है, तो वो आपके परिवार पर भी इफ़ेक्ट होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आप बहुत लोगों की बददुआएं लेते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ बहुत सारी नेगेटिविटी लेते हैं अपने व्यवहार की वजह से, जो आपके परिवार पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। किसी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है आपके घर में, या फिर आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो आपकी वजह से होती है। आप अपना व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव लाइए, तभी आपके बिजनेस में जो आपकी वजह से लॉस हो जाता है या आपकी जॉब में जो लॉस हो जाता है वो नहीं होगा। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 5 6 7 8 20 21 30 31 12 14 16 20 21 22 23 24 25। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं BCDQRFMOJQYQABCDMNOG। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। तो आप करोड़पति बिल्कुल हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर आपके अंदर घमंड है, गुस्सा है, वो आपको लॉस में ले जा सकता है। आगे चल के आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इस वजह से आपको बहुत लोगों की बददुआएं भी लगती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो आपके परिवार में, आपकी पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्ट डालती हैं, आप पर इफ़ेक्ट डालती हैं। आपकी कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब भी हो जाती है, अचानक से आपके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, आप एकदम से टेंशन में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इस वजह से तो वो आप नहीं जाएंगे। आपको ये, अगर आपको करोड़पति अपना बरकरार रखना है, अपने परिवार वाली जो रहीसी आपको विरासत में मिली है वो बरकरार रखनी है, अपने जो पूर्वज हैं उन्हें खुश रखना है, तो आपको अपना व्यवहार में बदलाव लाना होगा। वरना आपकी जो रहीसी आपके परिवार से, आपके यूनिवर्स से, आपके एंजल्स, आपके पूर्वजों से मिली है वो छीन जाएगी आगे चल के। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, आगे चल के 8-10 सालों में वो छिन जाएगी, या 5-6 साल में वो छिन जाएगी। तो यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग की, आप करोड़पति बनेंगे या नहीं, क्या आपकी किस्मत में करोड़पति बनना है या नहीं। तो बिल्कुल आपकी किस्मत में करोड़पति बनना है, आपको विरासत में मिली है ये करोड़पति, पर कहीं ना कहीं वो जा सकती है अगर आपने व्यवहार में अपने चेंज नहीं करा तो। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।